सुप्रभातम बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर में रह करके अपना कार्य भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने आपकी व्याकरण की पुस्तक का पाठ 3 पद परिचय लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज मैं इसी के बारे में आपको पढ़ाऊँगी। तो बच्चों, अब आप कहेंगे कि मैम पद क्या होता है, पद परिचय क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि पद क्या होता है। तो पद देखो बच्चों, ये सब क्या है, जब हम इसको अलग लिखें तो ये तो एक शब्द, 2 शब्द, 3, 4 ये शब्द है। और तो ये तो हमारे जब हम अलग अलग लिखते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, शब्द। क्या कहलाते हैं, शब्द। और जब हम इन्हीं शब्दों को मिला करके यही शब्द किसी वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, पद बन जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। अब ये जो राम पुस्तक पढ़ता है ये क्या बन गया, एक वाक्य। वाक्य के माध्यम से ही हम अपने विचारों को दूसरों तक बता पाते हैं, अपनी बात को दूसरों को समझा पाते हैं। तो ये क्या बन गया, वाक्य। और शब्द वही है, राम पुस्तक पढ़ता है। लेकिन जब ये अलग अलग थे तब ये शब्द कहलाते थे। और जब हमने इसको एक वाक्य में पिरो दिया, एक वाक्य के रूप में लिख दिया तो ये क्या बन गया आपका। अब ये राम मान लीजिए तो ये शब्द आपका क्या कहलाएगा, पद। ये आपका क्या कहलाएगा, पद। ये भी आपका क्या कहलाएगा, पद। तो जब पद परिचय में क्या होता है कि पद, अब आपको समझ में आ गया कि जो शब्द हम किसी वाक्य में प्रयोग कर देते हैं उन शब्दों को ही हम पद कहने लगते हैं, वही शब्द पद कहलाने लगते हैं जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग हो जाता है। अब आप कहेंगे अब हमें परिचय देना है तो इन्हीं शब्दों का, इन्हीं पदों का व्याकरणिक रूप से परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। तो व्याकरणिक रूप से पद परिचय आपको इसमें देना पड़ता है। इसमें आपको इसके लिंग, वचन, काल, कारक आदि ये सारी चीज़ें लिखना पड़ती हैं, कर्ता का संबंध बताना पड़ता है। तो सबसे पहले बच्चों हमें ये जानना है कि पद कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों ये पद आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है विकारी पद कहते हैं और दूसरा अविकारी पद। तो विकारी पद के अंतर्गत क्या क्या आता है, विकारी पद के अंतर्गत संज्ञा, क्या क्या, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये 4 चीजें आपकी विकारी पद के अंतर्गत आती। अब आप कहेंगे मैम विकारी पद क्या होता है। तो बच्चों विकारी वो शब्द होते हैं जो कि लिंग, वचन, काल और कारक आदि के परिवर्तित होने पर भी नहीं बदलते। जिसमें चाहे विकारी शब्द जो परिवर्तित हो जाते हैं, विकारी शब्द वो क्या कहलाते हैं कि जो लिंग, वचन, काल, कारक आदि के परिवर्तित होने पर बदल जाते हैं, वो आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण देते हैं कि राम पुस्तक पढ़ता है। तो राम पुस्तक पढ़ता है, तो देखो राम है इधर और उसके अकॉर्डिंग ही क्रिया लगी है। और हम इसकी जगह यदि ये राम की जगह लिंग बदल दें, राम की जगह कर दें सीता पुस्तक, तो ये तो आएगा नहीं कि पढ़ता है, क्या आ जाएगा, सीता पुस्तक पढ़ती है। तो देखो ये लिंग के परिवर्तित होने पर इसकी क्रिया का रूप भी बदल जाता है इसमें। तो विकारी शब्द क्या होते हैं, अब आप समझ गए होंगे कि जो लिंग, वचन, काल, कारक आदि के बदलने पर बदल जाते हैं या परिवर्तित होने पर
परिवर्तित हो जाते हैं। ये आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। फिर इसके बाद आता है अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्दों के अंतर्गत क्या आता है? तो अविकारी के अंतर्गत क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, तथा निपात। ये शब्द आपके अविकारी के पद के अंतर्गत आते हैं। कि क्रिया विशेषण के भी आपको पता होगा 4 भेद होते हैं, तो आप पिछली कक्षाओं में ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो बच्चों ये इसमें अविकारी, अब अविकारी शब्द क्या होता है? अविकारी शब्द वो शब्द कहलाते हैं जो लिंग, वचन, काल और कारक आदि के परिवर्तित होने पर भी नहीं बदलते, वो आपके अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण देते हैं हम कि कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो ये धीरे धीरे शब्द जो है आपका क्रिया विशेषण शब्द है। अब इसकी जगह हम लड़की भी लिख दें तब भी यही आएगा कि लड़की धीरे धीरे चलती है, लड़का धीरे धीरे चलता है। तो ये शब्द, ये आपका जो क्रिया विशेषण शब्द है, ये आपका नहीं बदला। तो यही आपके अविकारी पद कहलाते हैं। और बच्चों आप जानते हैं कि जब भी हम कोई वाक्य लिखते हैं तो कोई शब्द उसमें संज्ञा होता है, कोई सर्वनाम, कोई क्रिया, कोई विशेषण। इन्हीं शब्दों के द्वारा या क्रिया विशेषण या समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक, इन्हीं शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया जाता है। और इन्हीं का हमें जो व्याकरणिक दृष्टि से इसका परिचय देना होता है, वही आपका पद परिचय कहलाता है। तो बच्चों उम्मीद है इतना तो आपने अभी समझ लिया होगा। आगे फिर समझाते हैं। देखिए तो आगे के लिए सबसे पहले आपको ये जानना अति आवश्यक है कि जब हम पद परिचय करते हैं किसी शब्द का या पद का, जब हम पूरा उसका परिचय देते हैं तो हमें क्या क्या जानना आवश्यक होता है। तो बच्चों सबसे पहले एक आपके जो परीक्षा में प्रश्न आता है वो इस प्रकार से आता है कि निम्नलिखित, परीक्षा में क्या आता है? निम्नलिखित रेखांकित पदों का पद परिचय दीजिए। ये आपकी परीक्षा में 4 नंबर का प्रश्न आता है और इसमें या तो 4 सेंटेंस होते हैं तो एक एक वर्ड का आपको देना पड़ता है, प्रत्येक के लिए 1 नंबर निर्धारित होता है। तो बच्चों जब हमें ये पता करना है कि अब हमें पद परिचय देना है तो सबसे पहले तो आपको पद परिचय देने के लिए ये जानना अति आवश्यक होगा कि जिस पद का हमें परिचय देना है वो आपकी संज्ञा है कि सर्वनाम है, सर्वनाम है कि विशेषण है कि क्रिया है कि क्रिया विशेषण है, या अव्यय भी इसको लिखते हैं, अव्यय भी लिखते हैं, और निपात भी शब्द होते हैं इसमें। ये सब चीज़ें इसी में आती हैं, अव्यय में भी लिख सकते हैं। तो हमें पद परिचय देने के लिए इन चीज़ों का जानना अति आवश्यक होता है। जैसे ही कोई भी सेंटेंस आपके लिखा हुआ आता है आपकी परीक्षा में कि राम पुस्तक पढ़ता है, ये सेंटेंस है और इसमें ये रेखांकित पद हो गया। तो और उसमें दे दिया कि रेखांकित पदों का पद परिचय दीजिए। तो अब आपको इसमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि
ये जिस पद का हमें परिचय देना है वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या अव्यय शब्द है। कौन सा शब्द है? तो सबसे पहले तो आपको यही जानना होगा। और जब आप सबसे पहले ये जान लोगे कि हमें किसका परिचय देना, ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो राम जो है संज्ञा है, तो हमें तो इस संज्ञा का ही परिचय देना है इसमें। और यदि मान लीजिए ये भी आता है तो ये क्रिया है, तो इसका परिचय देना है, मैं क्रिया का परिचय। अब इसको जानने के लिए आपको करना क्या है, तो हमें इसमें लिखना क्या क्या होता है जब हम पद परिचय देते हैं। तो सबसे पहले आपको जब पद परिचय देना होता है, तो जैसे आपको संज्ञा का पद परिचय देना है, तो सबसे पहले हमें संज्ञा के भेद लिखने होते हैं। क्या लिखने होते हैं? संज्ञा के भेद। तो आपको पता है ना कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। आप पहले भी पढ़ चुके हो, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो कि सबसे पहला भेद कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। अब आपको पता है कि जातिवाचक के अंतर्गत भी 2 भेद होते हैं। एक तो द्रव्यवाचक हो गया और दूसरा समूहवाचक। ये आपके संज्ञा के आपको सबसे पहले इसमें आपको भेद बताना होता है। इसके बाद आपको इसके अंतर्गत संज्ञा के ही अंतर्गत क्या क्या लिखना है, फिर आपको लिंग लिखना होता है कि उसका लिंग क्या है उस पद का। फिर इसके बाद उसका वचन लिखना होता है। बच्चों आपको लिंग भी पता होता है कि हिंदी में आपके 2 लिंग होते हैं और संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। तो हिंदी है ये, तो हिंदी में आपके 2 लिंग, एक पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। तो इन दोनों में से ही कोई सा होगा वो तो वो लिखना होगा। तीसरा फिर इसके बाद आपको वचन लिखना होता है। वचन भी आपके 2 ही हैं हिंदी में, एक वचन और द्विवचन, तो इन दोनों में से लिखना होता है। इसके बाद आपको कारक लिखने हैं। कारक लिखा, कारक आप जानते ही हैं क्या होते हैं। तो जो भी इसके आपके चिन्ह हैं, कारक चिन्ह आपने पढ़े होंगे, उसके अकॉर्डिंग उसे लिखना होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, संबंध का, की, के, रारी, रे आदि, और जो है अधिकरण में पर, तो ये आपके कारक चिन्ह है, ये लिखना होता है। फिर आपको इसमें कर्ता का संबंध बताना होता है कि किससे क्रिया का क्या संबंध है, कर्ता का क्रिया से क्या संबंध है। आपको ये सारी चीज़ें जब हम संज्ञा का पद परिचय, संज्ञा शब्द का पद परिचय देते हैं, संज्ञा पद का परिचय हमें देना है, तो हमें ये सारी चीज़ें लिखनी होती है। तो बच्चों आज मैं इसका संज्ञा का ही पहला एक उदाहरण आपको देती हूँ कि इसका परिचय कैसे करते हैं। बाकी आगे और सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इसका भी आपके बारे में बताऊंगी, वो लेकिन अगली कक्षा में बताऊंगी। आज मैं संज्ञा का ही आपको एक उदाहरण देती हूँ। वो है, जैसे उदाहरण लिखते हैं हम एक, राम हास्य की पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर ये हमने अंडरलाइन कर दिया। अब आप सबसे पहले आपको ये अंडरलाइन वाले जो भी शब्द हैं, रेखांकित जो भी पद हैं, ये पद जो भी हैं, आपको ये पहचानना होगा कि ये जो पद हैं ये क्या है। ये संज्ञा है, सर्वनाम है, कि क्रिया है, कि विशेषण है, कि क्रिया विशेषण है, कि अव्यय है। ये सब चीज़ें आपको पहचाननी होंगी। तो जब आप ये पहचान लेंगे कि ये जिस पद का हमें परिचय देना है वो संज्ञा है तो या सर्वनाम है, जो भी है,
वो आप पहचान लेंगे तो फिर आपको लिए इसका पद परिचय देना बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे कि फिर हमें पता है कि हमें जो पद परिचय लिखना है, संज्ञा शब्द है ये, और संज्ञा का पद परिचय लिखना है, तो संज्ञा में हमें पद परिचय देने के लिए इसमें लिखना क्या क्या है, तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जब पद परिचय देते हैं तो उस पद को अलग लिख लेते हैं। जैसे हमने इसको लिख लिया राम, यहाँ पर तो राम लिखा, तो राम अब हमें पता चल गया कि ये जितने भी, आपको पता होगा संज्ञा, जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं वो सारे संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो राम जो है ये संज्ञा शब्द है, तो अब हमें ये पता है कि राम संज्ञा है। तो अब हमें संज्ञा में लिखना क्या है, तो सबसे पहले हमें संज्ञा में इसके भेद लिखने हैं। तो भेद में राम कौन सी संज्ञा है, सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है कि भाववाचक है, इनमें से ये कौन सी संज्ञा है। तो जाति पूरे समूह का बोध तो करा नहीं रहा है, भाव है नहीं इसमें, तो सबसे बचा क्या, व्यक्तिवाचक, क्योंकि एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है। तो ये राम आपका क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दूसरी चीज हमें क्या लिखना है, लिंग लिखना है इसका। तो अब बताओ कि राम जो पद है आपका, ये का पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। अब आप तो पता चल ही जाएगा, जैसे नाम से ही पता चल जाता है। और जब हम कभी नाम से नहीं समझ पाते हैं तो हम फिर कभी एक सेंटेंस बना करके देख लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं उसको एक सेंटेंस में, तो पता चल जाता है कि जिस प्रकार की क्रिया होती है वो शब्द उसी प्रकार का होगा। यदि क्रिया उसकी स्त्रीलिंग की होगी तो वो स्त्रीलिंग वाला शब्द होगा, और क्रिया यदि पुल्लिंग की होगी तो वो पुल्लिंग वाला शब्द होगा। तो ये राम जो है, राम आपका क्या है, पुल्लिंग, पुल्लिंग हो गया। इसके बाद हमको क्या लिखना है, वचन। अब आए हम वचन पर, तो वचन भी दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो राम तो एक अकेला है, बहुत सारे राम तो है नहीं, क्रिया भी एक वचन की है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक वचन। इसके बाद आपको इसका क्या लिखना है, कारक। तो जब यहाँ पर क्या है, राम करता है, राम खुद ही पुस्तक पढ़ रहा है, राम पुस्तक को पढ़ने वाला करता है, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक। अब क्या आता है आपका इसमें, फिर अब क्रिया का करने वाला कौन है, ये क्रिया से संबंध क्या है, इसका कर्ता का संबंध है। क्रिया को कौन कर रहा है, कर्ता है ना। तो हम क्या लिख देंगे, कर्ता का संबंध, क्रिया से कर्ता का संबंध। तो ये आपका राम का पद परिचय हो गया।